नमस्कार दोस्तों। आज लेके आए हैं सभी सब्जेक्टों में से चुने गए 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। अगर आप सभी लोग अभी तक अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्विज वाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मिड डे मील योजना की शुरुआत भारत में कब हुई थी? मिड डे मील योजना की शुरुआत भारत में 1995 में हुआ था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, किस शासक को कुणिक के नाम से भी जाना जाता था? तो कुणिक नाम से जाने जाने वाले शासक अजातशत्रु हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान फाहान भारत आया था? तो फाहान जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, ढाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद कहाँ स्थित है? ढाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद अजमेर में स्थित है। इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। अगला प्रश्न, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? जिंदा पीर कहा जाने वाला शासक औरंगजेब था। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, सहायक संघ की प्रणाली किसने शुरू की थी? सहायक संघ की प्रणाली लॉर्ड वेलेजली ने की थी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सैयद अहमद खान ने की थी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, किस कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर में 1929 में किया गया था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू हुआ था? दांडी यात्रा 1930 में शुरू हुआ था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, पुलिकर झील किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? पुलिकर झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भूकंप को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? भूकंप को मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था? पनामा नहर का निर्माण 1914 में पूरा हुआ था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, वायुमंडल की किस परत में मौसमी संबंधी घटनाएं होती हैं? वायुमंडल में मौसमी संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्जे नदी है। ऑप्शन बी सही है, जो चीन में है। अगला प्रश्न, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, लेटेराइट मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है? लेटेराइट मिट्टी चाय और कॉफी के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 11वीं सूची किससे संबंधित है? भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची
पंचायती राज से संबंधित है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, अधिकापिस्चा नामक रिट का क्या अर्थ है? अधिकापिस्चा नामक रिट का अर्थ किस अधिकार से है? ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिया गया है? भारत के संविधान में आपातकालीन का प्रावधान जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, केंद्रीय सतर्कता आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था? केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय संविधान के जनक के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जाने जाते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, अंतरराज्य परिषद की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अंतरराज्य परिषद की स्थापना अनुच्छेद 263 के तहत की जाती है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, वायु दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, पोलियो रोग किसके कारण होता है? पोलियो रोग वायरस के कारण होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, पानी के अंदर ध्वनि को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पानी के अंदर ध्वनि को मापने के लिए हाइड्रोफोन उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, हवा में नमी मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हवा में नमी मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, पीला बुखार किस मच्छर के काटने से फैलता है? पीला बुखार एंडीज मच्छर के काटने से फैलता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, रेडियम की खोज किसने की थी? रेडियम की खोज मैरी क्यूरी और पीरे क्यूरी ने की थी। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की स्थापना 1955 में हुआ था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, गरीबी के आकलन के लिए किस समिति की रिपोर्ट प्रसिद्ध है? गरीबी के आकलन के लिए प्रसिद्ध समिति रिपोर्ट तेंदुलकर समिति है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? वैश्वीकरण का अर्थ
घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, मुद्रास्फीति से सबसे अधिक किसे नुकसान होता है? मुद्रास्फीति से सबसे अधिक नुकसान ऋणदाता को होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, अटल पेंशन योजना एपीवाई की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? अटल पेंशन योजना की शुरुआत 2015 में हुआ था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप बैडमिंटन खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, ओपेक संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ओपेक संगठन का मुख्यालय वियना में स्थित है, जो ऑस्ट्रिया में है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक अरुंधति राय हैं। ऑप्शन बी सही है। आज का लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही है। उम्मीद है आप सभी का 50 क्वेश्चन में से ज़्यादा क्वेश्चन सही हुए होंगे। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।